अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले मैंने एक प्रोग्राम सिंध पुलिस की हालत ज़ार से मुतालिक जो है रोते हुए, यानी मेरा दिल उस वक्त खून के आंसू रो रहा था, मैं प्रोग्राम कर रहा था और उस वक्त मैंने टूटे हुए दिल के साथ जो है सिंध पुलिस पर जो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया था। आज एक बार फिर मुझे सिंध पुलिस की हालत ज़ार पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़ रहा है। उस वक्त भी ये जो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा था, उस वक्त भी कुछ हालत ऐसी थी कि एक ऐसी पोस्टिंग कर दी गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी किसी भी लिहाज से। उस वक्त डीएसपी इश्तियाक गौरी को मेमनगोड सब डिवीज़न का एसडीपीओ बना दिया गया था और आज एसएसपी जुनैद शेख की पोस्टिंग वेस्ट जोन के सबसे अहम तरीन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के एसएसपी की हैसियत से कर दी गई है। तो इस पर मैं सिवाय अफसोस के, सिवाय मातम के और सिवाय सिंध पुलिस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के और क्या कर सकता हूँ। मेरी नज़र में जो है सिंध पुलिस की मुकम्मल तौर पर जो है मौत हो चुकी है। सिंध पुलिस का कोई वाली वारिस नहीं है। सिंध पुलिस के जो करता धरता है वो अपने ज़ाती मफादात को जो है फोर्स के मफाद पर जो है वो तरजीह दे रहे हैं। अब ये जो जुनैद शेख की पोस्टिंग है, ये इसके दूर रस नताइज बरामद होंगे। जुनैद शेख की एसएसपी वेस्ट की हैसियत से जो पोस्टिंग है, ये एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो के लिए बिलखसूस और वेस्ट जोन के डीआईजी नासिर आफ्ताब के लिए बिल अमूम उनकी यानी कि तब्दीली के लिए जो है ये एज अ पेश खीमा जो है ये साबित होगा। ये जुनैद शेख की जो पोस्टिंग है, ये मैं बहुत ही दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये पोस्टिंग जो है इसके नताइज इंतहाई संगीन बरामद होंगे। जुनैद शेख जो है ये इनकी पोस्टिंग थी स्टेट मैनेजमेंट में। वहाँ जो है कहते हैं मुखालिफिन नाकिदीन का ये कहना है कि वहाँ पर एक कांस्टेबल है जो कि साबिका आईजी मुश्ताक महर का पीएसओ, मेरा इशारा अदनान की जानिब है। अदनान के मुबैना तौर पर अर्दली के तौर पर जो है ये मौसूफ वहाँ काम करते रहे हैं और अब भी ये इतला मिली है कि इनकी पोस्टिंग में बिलवास्ता या बराह रास्त तौर पर जो है वो हाथ अदनान की शक्ल में मुश्ताक महर का है। अगर ये मेरी बात गलत है तो इसकी तरदीद जो है ख़ुद जुनैद शेख भी कर सकते हैं, उनके एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो भी कर सकते हैं और ख़ुद काबिल एहतराम आईजी सिंध जो है गुलाम नबी मेमन भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास बड़े वसूख से जो है ज़राए का ये कहना है कि इनकी पोस्टिंग में जो है मुश्ताक महर का हाथ है। हालांकि ख़ुद जुनैद शेख के अपने भाई जो हैं वो हैदराबाद के एसएसपी हैं, अमजद शेख की ये बड़े भाई हैं और ये भांजे हैं इस वक्त गवादर के जो डीआईजी है मुनीर अहमद शेख जूनियर के। यानी कि ये तफसील बताने का मकसद है कि वो एक ताकतवर ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, तो पोस्टिंग उनकी हो सकती है। लेकिन इस पोस्टिंग का सहरा जो है अदनान और उनके बॉस मुश्ताक महर के सर जाता है। लेकिन जिस किसी ने भी पोस्टिंग की है उन्होंने जो है वेस्ट जोन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। ये पोस्टिंग जो है, इस पोस्टिंग के मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत ही दूर रस नताइज बरामद होंगे। ये पोस्टिंग जो है एक तरीके से जो है वो खुद एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो की लुटिया डुबोने का जो है ये चलता फिरता इश्तिहार है। ये पोस्टिंग, ये मैं बड़े दावे के साथ बात कर रहा हूँ कि ये पोस्टिंग जो है ये उनकी तब्दीली का एक चलता फिरता इश्तिहार है जुनैद अहमद शेख की। इससे कबल मौसूफ जो है वो खुद ईस्ट जोन के इन्वेस्टिगेशन में भी एज एसएसपी केसेस से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। उस वक्त वहाँ के डीआईजी ईस्ट साकिब इस्माइल मेमन थे और उन्होंने जो है उस वक्त के आईजी मुश्ताक महर के पास जाके हाथ जोड़ते हुए उनसे सदा की थी कि खुदा के वास्ते या तो मुझे ईस्ट जोन से तब्दील कर दें या फिर जो है इस एसएसपी
इन्वेस्टिगेशन जुनैद शेख को आप तब्दील कर दें, वरना ऐसा ना हो कि पूरे ईस्ट जोन के तमाम अफसरान और मुलाजमीन जो है वो जहनी मरीज बन जाएं और उन्हें जो है पागल खाने शिफ्ट करना पड़े। इस किस्म के रिमार्क जो है उस वक्त के DIG ईस्ट साकिब इस्माइल मेमन ने दिए। तो ये कहा था कि ये SSP जो है ये तो गिनती से भी बढ़कर जो है इतने ज़्यादा पुलिस एहलकारों को बिला वजह डिसमिस करता है सुबह और अगले दिन उन्हें बहाल कर देता है। तो ये एक अजीब किस्म की अफरा तफरी इन्होंने जो है वो इन्वेस्टिगेशन में पैदा कर दिए। दूसरे मानों में उन्होंने IG सिंध को ये बताने की कोशिश की थी कि ये किसी भी अहम तरीन पोस्ट के लायक नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी जहनी हालत जो है वो बेहतर नहीं है। इस किस्म के रिमार्क जो है साकिब इस्माइल मेमन ने बिलवास्ता या बराह रास्त तौर पर जो है मुश्ताक महर IG सिंध जो उस वक्त थे उनसे कहे थे। तो अब इस किस्म का अगर कोई पुलिस अफसर है, उनकी पोस्टिंग आप वेस्ट जोन के सबसे अहम तरीन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आप करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि उस इलाके के रहने वालों पर तो अल्लाह ही हाफिज उनका, उनके साथ कैसा इंसाफ होगा और वहाँ की पुलिस किस तरीके से अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से सर अंजाम देने के काबिल रहेगी। ये सब सोचने की बात है खुद ग़ुलाम नबी मेमन IG सिंध साहब आपके लिए। लेकिन मैं पहले कह चुका हूँ कि यहाँ सिंध पुलिस में जो है, सिंध पुलिस का जो बेड़ा गर्क हो चुका है, जो मैं बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मुझे पढ़ने की नौबत या ज़रूरत जो पेश आ रही है, वो इसलिए कि सिंध पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं वो सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर या महकमा या पुलिस फोर्स के जो इज्तिमाई मफाद हैं उस पर फोकियत दे रही हैं। और ये जो पोस्टिंग है इस वक्त जो जुनैद शेख की पोस्टिंग हुई, ये इसका एक जिंदा सबूत है। ये एक रिवायत है इस वक्त सिंध पुलिस की कि सिंध पुलिस का IG अब उसे ही बनाया जाता है जो कि एडिशनल IG कराची की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुका हो। यानी IG सिंध बनने की जो पहली सीढ़ी है, जो पहला स्टेप है, वो एडिशनल IG कराची का होना है। अब इस तरीके से जो है, अब अगर ये जो कराची में इस वक्त डाकाजनी लूटमार की जो रिकॉर्ड वारदातें हो चुकी है, जो कि एडिशनल IG कराची जावेद इकबाल की जावेद आलम ओडो की जो है वो नाकामी का एक न सिर्फ मुंह बोलता सबूत, बल्कि एक तरीके से उनकी नाकामी का एक चलता फिरता इश्तिहार बन चुका है ये डाकाजनी और लूटमार की बढ़ती हुई वारदातें। लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? किसने पूरी कराची को जो है डाकुओं के रहम करम पर छोड़ा? वो कौन है जिन्होंने जो है 99 DSPs को जो है सैलाब ड्यूटी के बहाने कराची से फौरी तौर पर अंदरूने सिंध भिजवा कर पूरी कराची को जो है वो डाकुओं के रहम करम पर छोड़ दिया? उसके बाद जो है डाका जनी की वारदातें आसमान से बातें करना लगी और इस पर जो है वो इल्ज़ाम जो है वो अब जावेद आलम ओडो पर लगाया जा रहा है कि वो जो है अपने फ़र्ज से इंसाफ नहीं कर पा रहे और वो कराची में डाकाजनी की वारदातों को रोकने में बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा अब उनकी जगह किसी और को एडिशनल IG कराची बना दिया जाए। इस किस्म की खबरें, इस किस्म की बातें जो है खुद IG ऑफिस में जो है सुनने को मिल रही है कि नया एडिशनल IG कराची कौन होगा। इस तरीके से एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो का पत्ता कटने का जो है सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो मौजूदा IG को होगा। एक तरीके से IG जो है उनका अपना किला जो है वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा सिंध के IG को ख़तरा जो है न तो हैदराबाद की DIG से होता है, ना ही सक्कर के RPO से होता है। उन्हें ख़तरा जो है वो हमेशा एडिशनल IG कराची से ही होता है। यही वजह है कि ग़ुलाम नबी मेमन और साबिका IG मुश्ताक महर की भी नहीं बन रही थी। दोनों में जो है एक गुमसान की जंग चल रही थी और उन्हें भी ये ख़तरा था कि उनकी जो है उनके लिए ख़तरा कोई और नहीं, खुद ग़ुलाम नबी मेमन बनेगा। और यही वजह है कि ग़ुलाम नबी मेमन ने ही उनसे चार्ज लिया और अब ग़ुलाम नबी मेमन को भी इस बात का 101% यकीन है कि उनके लिए ख़तरा कोई और नहीं बन सकता माँ सिवाय जावेद आलम ओडो के, जो कि इस वक्त एडिशनल IG कराची हैं। और बदकिस्मती से उनके मरासिम जो है ख़ुद ग़ुलाम नबी मेमन के मुकाबले में सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए जो है ग़ुलाम नबी मेमन को उठते बैठते जो है वो यही खौफ उन पर तारी होता है कि कब उनसे जो है जावेद आलम ओडो जो है ये चार्ज ले लेंगे। यही उन्हें ख़तरा है। तो इस ख़तरे के ख़ात्मे के लिए ही जो है ये सब
कुछ स्टेज सजाया गया है। ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का कि ये जो जुनैद शेख की जो पोस्टिंग है ये एक तरीके से अलार्म है, किसी और के लिए नहीं बल्कि ख़ुद जावेद आलम ओडो के लिए। जावेद आलम ओडो को इस पर मेरा ख्याल है कि एहतजाज करने की ज़रूरत है, इस पर वावेला मचाना चाहिए कि भाई ये किसकी पोस्टिंग कैसे हो गई और इस पोस्टिंग में ख़ुद उनसे मुशावरत करने की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस की गई। ये इस पर जो है वो उन्हें जो है सिंध के वज़ीर आला से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके उनके लिए और भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। और यहाँ पर एक बात मैं और भी करता चलूँ कि सिंध के वज़ीर आला के जो भी करीब होगा वो सिंध पुलिस के सरबराह के कहर व गज़ब से ख़ुद को नहीं बचा सकेगा। उनके पहले शिकार जो है शहदादपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल जो हैं वो मुनीर खोड़ो बन चुके हैं। मुनीर खोड़ो का गुनाह या जुर्म क्या है? वो सिर्फ गुनाह जुर्म ये है कि वो सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के बहुत करीब हैं। उनकी कुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यानी 20 सालों के बाद 20-25 सालों के बाद सिंध का किसी वज़ीर आला को जो है किसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जो है पासिंग आउट परेड की जो है वो सदारत करना पड़ी है। यानी कि अब मुनीर खोड़ो जब प्रिंसिपल थे शहदादपुर के तो उनकी दरख्वास्त पर जो है वो उनकी इल्तिजा पर उनकी फरमाइश पर ही जो है सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह अपने हमरा जो है सिंध के IG ग़ुलाम नबी मेमन को भी हेलीकॉप्टर में ले गए थे। और उसी वक्त जो है ग़ुलाम नबी मेमन की अक्काबी निगाहें ये भांप चुकी थी कि इस रैंकर SSP मुनीर खोड़ो के जो है सिंध के वज़ीर आला से कितने ज़्यादा और गहरे मरासम है कि वज़ीर आला ने महज उनकी फरमाइश और ख्वाहिश पर जो है इस पासिंग आउट परेड में न सिर्फ खुद शिरकत की बल्कि उन्हें भी साथ ले गए। हालांकि ये एक अच्छा इकदाम था। खुद मुराद अली शाह के वालिद जो है अब्दुल्ला शाह जो है वो हमेशा पासिंग आउट परेड में शिरकत किया करते थे। उनके बाद ये एजाज़ खुद जो है ये मुराद अली शाह को भी अगर हासिल हुआ है तो उसका सेहरा किसी और के सर नहीं सिर्फ मुनीर खोड़ो के सर जाता है। लेकिन ये बात जो है सिंध के IG को जो है नहीं पसंद आई और उन्होंने मौका पाते ही जो है उनका पत्ता भी काट दिया और उन्हें वहाँ से तब्दील कर दिया। और उनकी जगह जो अली शेर जाकरानी की जो पोस्टिंग वहाँ पर हुई इसमें भी एक तीर से 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4-5 शिकार करने की कोशिशें की गई। और अब इतला ये मिली है कि अली शेर जाकरानी के ज़रिए जो है साबिका प्रिंसिपल यानी मुनीर खोड़ो के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरियाँ शुरू करवा दी गई है उनकी करप्शन और उनकी लाकानूनियत से मुतालिक। इंक्वायरी करवाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन्हें एक तरीके से ब्लैकमेल करके खामोश करवाना है ताकि वो CM से कोई सिफारिश कराकर उनसे कोई और अच्छी पोस्टिंग ना हासिल कर ले। इस मकसद के लिए अली शेर जाकरानी का जो है वो कांदा जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। तो सिंध पुलिस में सियासत साजिशें रियाकारी मकारियाँ जो है वो इस तरीके से चल रही है कि अब जो दूसरा जो शिकार बनने जा रहे हैं वो है एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो। उनके भी मुनीर खोड़ो की तरफ से जो है सिंध के वज़ीर आला से बहुत ही गहरे मरासिम हैं। इतने गहरे मरासिम हैं कि वो वज़ीर आला जो कि साबिका IG मुश्ताक महर को बड़ी मुश्किल से 5 मिनट का टाइम दिया करता था मिलने के लिए और उसी तरीके से वो मौजूदा जो IG इन्हें भी 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं था। लेकिन ख़ुद जावेद आलम ओडो को जो है वो पौने 2 घंटे तक जो है वो उनसे तन्हाई में बातें करते रहे। इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें ताल्लुकात कितने गहरे हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि तब्दीली की तलवार जो है वो जावेद आलम ओडो के सर पर इस वक्त लटक रही है। जो पोस्टिंग की गई है जुनैद शेख की ये पोस्टिंग जो है ख़तरे की घंटी है। ये ख़तरे की घंटी जो है मुखालिफिन की जानिब से बजा दी गई और किसी भी वक्त जो है जावेद आलम ओडो का पत्ता कट सकता है, किसी वक्त उन्हें तब्दील किया। से सवाल ये पैदा होता है कि उनके बाद ये जगह पुर कौन करेगा, कौन बनेगा नया एडिशनल IG कराची। आज़ाद खान के लिए राह हमवार तो की जा रही है लेकिन आज़ाद खान अभी ग्रेड 21 में नहीं आएंगे तो उसके बाद मुमकिन है कि उन्हें कराची पुलिस का नया चीफ बना दिया जाए। इससे कबल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने पड़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चाहते हैं कि हक व सदाकत सबर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मैंने बात की थी इब्तिदा में कि सिंध का जो है एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के जो अनऑफिशियल IG, मेरा इशारा जो है वो मामा की जानिब है।
ये जो मामा है ये बहुत ही तेज़ है, और ये जो है, मैंने कहा था ना कि करोड़ 2 करोड़ की तो कोई हैसियत ही इनकी नज़र में नहीं है। ये 2 करोड़ की तो कोई हैसियत नहीं। ये तो जैसा बिल्कुल ऊँट के मुंह में जिस तरह ज़ीरा कहा जाता है, वही ज़ीरा जो है वो 1 2 3 4 करोड़ की हैसियत यही होगी इनकी नज़रों में। तो अब हुआ क्या है वहाँ पर, एक शराब के स्टोर का मालिक है, जिसके स्टोर एक भी नहीं, दो भी नहीं, 3 4 स्टोर जो है वो सिर्फ दरख्शां थाने के हदूद में चल रहे हैं। उसका नाम जो है बाबू लाल है। उनकी कुछ 4 एकड़ की ज़मीन है मलीर डिस्ट्रिक्ट में। कुछ अफ़गानियों ने जो है उस पर कब्ज़ा कर रखा था। उन्होंने उन्हें कब्ज़ा छुड़वाने की बहुत कोशिश की, असर रसूख इस्तेमाल किया, लेकिन वो उससे कब्ज़ा छुड़वाने में कामयाब ना हो सके। उनके ताल्लुकात या मरासिम जो है वो जो है ख़ुद ये जो एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के सब इंस्पेक्टर हैं, इनसे बहुत ही गहरे मरासिम हैं। अब अनम एजाज इनका नाम है। उनसे उन्होंने रब्ता किया कि किसी तरीके से जो है हमारे इस अराज़ी पर कब्ज़ा छुड़वाया जाए, जिसके बाद जो है कहते हैं कि अनम एजाज ने जो है वो उनकी मुलाकात जो है अली हसन बुरोई उर्फ मामा से जो है माड़ीपुर थाने के जो एसएचओ है गुलाम हुसैन कोराई का एक आलीशान होटल है नादरन बाईपास के पास, वहाँ जाकर इनकी मुलाकात करवाई गई। और मुलाकात में ये तय हुआ कि 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो उनका कब्ज़ा जो है छुड़वा दिया जाएगा, जिसके बाद मामला तय हो जाते हैं, 4 करोड़ उनको अदा कर दिए जाते हैं, और इस तरीके से जो है वो कब्ज़ा जो है वो छुड़वा दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो मेन गेट पर जो है वो कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, वो उसको खाली नहीं करवाया गया है मेन गेट से। वहाँ कोई पंचर की एक दुकान भी है, और दूसरा जो है वहाँ पर कोई पान की भी एक केबिन लगा हुआ है, और उसको गन्ने की मशीन लगी हुई है मेन गेट पर। उसके हटवाने के लिए मज़ीद कोई 1 करोड़ का मुतालबा किया गया है। ये जो मेन गेट है बाबूलाल के 4 एकड़ की अराज़ी का। अब ये भी मालूम हुआ है कि ये पैसे भी दे दिए गए हैं, जिसके बाद ही जो है अब इनका कब्ज़ा इनको दे दिया जाएगा। लेकिन इस सब बड़े कारनामे पर जो अनऑफिशियल आईजी हैं एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के, जो है ये अली हसन बुरोई उर्फ मामा ने जो है ये बकरा घेर कर लाने वाले एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के जो सब इंस्पेक्टर हैं अनम एजाज को जो है बतौर इनाम, यानी उन्हें इनाम देते हुए कि उन्होंने 4 करोड़ का फ़ायदा उन्हें करवाया, उन्हें जो है वेस्ट का जो थाना है एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का, उस थाने के एसएचओ का ऑर्डर जो है वो उन्हें बिल्कुल प्लेट में केक की तरह से रखकर उनके आगे पेश किया गया कि लो भाई ये आपका इनाम है, अब जाके जो आपने हमें कमा के दिए, अब जाके खुद भी लूट मार करो इस थाने का एसएचओ बनकर। तो ये है इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस फोर्स की सूरत हाल। मैं पहले कह चुका हूँ कि करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की तो कोई हैसियत ही नहीं है मामा की नज़र में। ये करोड़ 2 करोड़ तो बिल्कुल ऐसे जैसे कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा के मानंद, यानी 4 करोड़ से तो कुली करता है, यानी शुरुआती 2 3 करोड़ से होती हो तो उससे ज़्यादा पैसे मांगता है। अब ये नहीं मालूम है कि इतना बड़ा जो काम हुआ है, इस काम में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के बड़े अफसरों को भी कुछ तबर्रुक पेश किया गया है कि नहीं पेश किया, या कि सारे के सारे पैसे जो है वो मामा जो है खुद डकार चुका। नाज़रीन, हम अंदाज़ा लगाएं कि ये जो शराब बेचने वाला बाबू लाल के पास इतने पैसे आए कहाँ से। स्टोर पर शराब बेचता है, और इनके शराब के जो ख़रीदार है ये तो मसीही या क्रिश्चियन या हिंदुओं से ज़्यादा 80% के जो ख़रीदार है वो तो सारे मुसलमान हैं। और पुलिस वाले जो है उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि दरख्शां के एसएचओ को भी वहाँ से मुंह मांगा बत्ता मिलता है। और फिर दूसरे खुद सियासतदानों की भी जो है इन स्टोर के मालिकान को मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। ये है आज की सूरत हाल। एक बार फिर सिंध पुलिस पर जो है मुझे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने को जी चाहता है। ये जो पोस्टिंग जिस तरीके से हो रही है, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है मैं ख़ुद एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो साहब आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा हूँ कि आप जो है वो मुबैना तौर पर जो है अंदरूनी और बैरूनी साजिश का शिकार हो चुके हैं। अब इस साजिश से अपने आप को किस तरीके से निकलवाते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इसमें निकलने में कामयाब हो सकोगे। लेकिन इस क्योंकि आपको चारों तरफ से जो है वो
घेर लिया गया है। आज एक मीटिंग हुई है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की सरबराही में सीटीडी के अफसरान की। अब ये समझ में नहीं आया कि आया सीटीडी के अफसरान के कान खींचने के लिए मीटिंग की गई है उनकी नाकस कारकर्दगी पर, या फिर उन्हें नवाजने के लिए। क्योंकि पिछले चंद दिनों से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि सीटीडी में लूट मार जो है वो इंतहा को पहुंच चुकी है। 6 करोड़ का बत्ता जो है उन्हें कराची और अंदरून सिंध के ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों से मिल रहा है, और इस अड्डों से मिलने वाले 6 करोड़ के बत्ते पर ही एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास और उनके इकलौते डीआईजी आसिफ एजाज शेख में जो है इस वक्त चपकलिश चल रही है, एक सर जंग चल रही है। और एडिशनल आईजी कराची ने जो है, एडिशनल आईजी सीटीडी जो है इमरान याकूब मिन्हास ने जो है अपने डीआईजी को डमी कर दिया है, उनके इख्तियारात सलब कर दिए हैं। वो किसी सिपाही का भी ट्रांसफ़र किसी जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकता। बिल्कुल जिस तरह अपने नाक पर बैठी मक्की को नहीं उड़ा सकता, वही सब कुछ जो है एडिशनल आईजी जो है सीटीडी इमरान याकूब मिन्हास ने करके अपने इकलौते डीआईजी आसिफ एजाज शेख के हाथ पैर बांध दिए हैं, उन्हें काम करने से एक तरीके से रोक दिया गया है। क्या आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन इस मामले में भी मुदाखलत करना पसंद करेंगे? इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ।